हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में टॉपिक होगा आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, उस डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाएंगे कि वो डाइपोल किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है। इसी पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहां पर कि आज का टॉपिक यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट में बताएंगे एट एनी पॉइंट, सेकेंड में बताएंगे ऑन द एक्सिस, जिसमें कुछ यूज होगा। पीछे वाला कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट को जरा दिखा दें आप लोगों को कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो साइड में देख लें। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो प्लस क्यू है, और इससे मैं आर डिस्टेंस पे जाऊं और यहां का पोटेंशियल बोलूं। यानी सिंपल में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। मतलब आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस से? इस पॉइंट चार्ज से। तो पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी यहां पर का पॉजिटिव होगा, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा। एक पॉइंट चार्ज अदर लीजिए और ये पॉइंट चार्ज माइनस क्यू होगा, और इससे आर डिस्टेंस पर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वोल्टेज होगी, जो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा। दैट मीन्स यहां पे दो पॉइंट चार्ज, एक प्लस एक माइनस, प्लस तो प्लस पोटेंशियल, माइनस तो माइनस पोटेंशियल, दैट मीन्स सॉल्व। दूसरी बात यहां पे आएगी कि एक नेगेटिव चार्ज लूंगा और एक ये पॉजिटिव चार्ज, यही क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। इस डाइपोल जो बना वो एक सिस्टम है। किसका है? एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज, बट दोनों की अमाउंट सेम रहता है, दोनों की मैग्नीट्यूड यहां पर सेम देखने को मिलता है। और इसकी जो लेंथ होती है उसको L मान सकते हो, D मान सकते हो, 2L मान सकते हो, 2D मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या मान रहे हो। बट लेंथ माननी है। जिस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ हो गया 2D। अब इस सिस्टम का एक खास बात और आएगा जो अभी यूज होगा, जिसका नेम है डाइपोल मोमेंट। और ये डाइपोल मोमेंट P होता है, और P की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, इस डाइपोल जो बना है सिस्टम, उसका कोई भी एक चार्ज लो और उस चार्ज के साथ इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, यही हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। और यही तीनों चीज अभी यूज होने वाला है डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाने के लिए। तो एट एनी पोजीशन दिखाएंगे, सेकेंड में दिखाएंगे ऑन द एक्सिस, थर्ड में दिखाएंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अभी मैंने बोला एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लू और उस डाइपोल से पोटेंशियल दिखा दो। तो सपोज कर लो, यहां पर दिखाता हूं, एक डाइपोल बनाता हूं, माइनस क्यू है और ये क्या है? यहां पर प्लस क्यू है। हो गया ऐसा? और ये इसका क्या दे रखा है? सेंटर है। ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो D है और ये D है। डाइपोल मोमेंट आप लोग जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड होता है, मतलब ए साइड होता है। डाइपोल मोमेंट जो मैंने अभी दिखाया
कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2D होता है। यानी सपोज कीजिए एक डाइपोल है ए बी जिसकी डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2D है और इसी डाइपोल से R डिस्टेंस पे मुझे जानी है और R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। ओके, तो यहां से चलेंगे डॉट 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 डॉट, यहां पे आ गए। ये एक एम पॉइंट जिसका लोकेशन R है, एंगल थीटा है, ठीक है, और यही पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी। अब देखो इस पॉइंट पे जैसे आएंगे तो यहां पर पोटेंशियल निकालने के लिए देखेंगे कितना चार्ज है, तो निकालना है डाइपोल से। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने वाला दो होगा, एक होगा प्लस क्यू चार्ज, एक होगा माइनस क्यू चार्ज। यदि आप प्लस क्यू चार्ज से निकालना चाहते हैं तो प्लस क्यू से डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि इसकी डिस्टेंस प्लस क्यू से कितना है। तो यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, यही डिस्टेंस क्या होगा, बीएम होगा। यही बीएम बतलाना होगा कितना है, तभी पोटेंशियल निकाल पाओ। उसी तरीके से जब माइनस क्यू से बारी आएगी, ठीक है, माइनस क्यू से बारी आएगी जब, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब देखो बारी बारी से, तो यहां पर लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एम, ठीक, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से निकालना है तो प्लस क्यू से डिस्टेंस पहले चाहिए। यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, डाल दिए, कितना डाले हैं, तो यहां पे C डाले, जो BC परपेंडिकुलर हो। अब देखो हमें BM जो चाहिए वो एप्रोक्सीम होगा, एप्रोक्स होगा, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट हो जाएगा। तो BM अक्रॉस CM, तो CM का वैल्यू O से M जाओगे तो R है, तो OC निकाल लो, अपने आप निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर BM निकालने के लिए CM निकालना पड़ेगा। अब CM निकालने के लिए OC की जरूरत है। तो क्या ये ट्रायंगल देख रहे हो BCO, ठीक है, या तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OCB। OCB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये जो है थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला क्या होगा, बेस होगा ये वाला, तो बेस हुआ OC, हाइपोटेनस हुआ OB, तो OC बाई OB इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो OC रहने दो, इज इक्वल टू OB मल्टीपल में आ जाएगा, तो D कॉस थीटा। तो ये जो है BM अप्रॉक्स CM होगा, अप्रॉक्स CM, तो CM की वैल्यू कितना आएगा, OM टोटल में ये OC को माइनस करो, ठीक है। सो BM अप्रॉक्स O में OM माइनस OC, तो OM कितना होगा, R होगा, माइनस OC कितना होगा, OC होगा D cos थीटा।
तो अब यहां पर पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकालने वाला। तो 1/4πε0 प्लस क्यू बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आएगा, bm आएगा। तो v पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई bm। तो bm की वैल्यू कितना आएगा, r माइनस डी कॉस थीटा। हो गया ऐसा। अब मैं बात करूं यहां पर इस m पॉइंट पर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो यहां पर लिखूंगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो इस चार्ज से निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इससे डिस्टेंस कितना है, एम कितना है। तो एम नहीं जानते हैं, तो इसके लिए डॉट 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 आगे बढ़ाओ, परपेंडिकुलर डाल दो एडी, ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल अपोजिट से थीटा होगा। तो अब एक ट्रायंगल बन गया ओडीए। ओडीए जहां पर ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जिसके साथ थीटा बनाया वो हाइपोटेनस होगा। तो ट्रायंगल का नाम रखेंगे ओडीए। देखो, इन ट्रायंगल ओडीए, तो ओडीए में क्या होगा, बेस होगा ओडी, क्योंकि एएम निकालने के लिए डीएम को इक्वल करना पड़ेगा, और डीएम की वैल्यू चाहिए तो ओ से एम जानते हैं आर है, और ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो ओडी बेस है, ओ ए परपेंडिकुलर है, नहीं हाइपोटेनस है, तो ओडी बाई ओ ए। ओडी क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जिसके साथ थीटा बनाया ओ ए, तो बेस हो गया। तो इज इक्वल टू क्या लिखिए, कॉस थीटा। तो OD इज इक्वल टू OA, OA की वैल्यू D है, तो ये आ गया D कॉस थीटा। हो गया ऐसा। तो अब देखो यहां पर इस चार्ज से डिस्टेंस लेंगे AM, अप्रॉक्स DM, AM अप्रॉक्स DM, DM इज इक्वल टू होगा, यहां पर D से M जाएंगे तो OD प्लस OM, तो ये आ जाएगा OD प्लस OM। OD क्या आएगा वो देखना है। तो OD जो होगा O से D, O से D, ये वाला ये OD, तो अभी मैंने बताया OD D cos थीटा, D cos थीटा प्लस यार होगा, सो AM अप्रॉक्स R प्लस D cos थीटा, R प्लस D cos थीटा लोगे। अब देखिए यहां पर पोटेंशियल जब निकालने की बारी आएगी तो कैसा पोटेंशियल देगा, निगेटिव पोटेंशियल देगा, निगेटिव नेचर का शो करेगा। अब जब नेगेटिव नेचर का शो करेगा तो इसके लिए क्या करूं, यहां पर लिखना होगा 1/4πε0 माइनस क्यू बाई डिस्टेंस लोगे, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, तो डिस्टेंस AM होगा, तो माइनस बाहर कर लीजिए, 1/4πε0 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा AM R प्लस, ठीक है, D cos थीटा। हो गया। अब देखो पोटेंशियल निकालोगे तो VM, M पर 2 आया, एक बार पॉजिटिव चार्ज और एक बार निगेटिव चार्ज। अब दोनों से ऐड करेंगे तो देखिए V पॉजिटिव होगा 1/4πε0
क्यू बाई आर माइनस डी कॉस थीटा। प्लस करेंगे लेकिन भी नेगेटिव है, जो नेगेटिव नेचर का है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर प्लस डी कॉस थीटा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से Vm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आएगा, क्यू बाहर 1 बाई आर माइनस डी कॉस थीटा, और 1 बाई आर प्लस डी कॉस थीटा। होगा ऐसा। एलसीएम ले लेंगे अब। Vm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू होगा a माइनस बी और a प्लस बी है, एलसीएम ले लीजिए। आर माइनस डी कॉस थीटा, आर प्लस डी कॉस थीटा। हो गया। तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल। ये जाएगा आर प्लस डी कॉस थीटा, ये और ये कटेगा, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा आर, और देखो ये जा रहा है माइनस तो प्लस में बदल जाएगा डी कॉस थीटा, क्योंकि माइनस है और ई वाला तो कट जाएगा, ये जाएगा तो ये जैसे ही जाएगा तो माइनस लगा हुआ तो माइनस आर प्लस डी कॉस थीटा, तो आर आर तो कट जाएगा, कैंसिल हो गया। तो अब क्या आएगा, यहां से Vm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक, क्यू रहेगा क्यू इन टू डी प्लस डी, तो डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2d कॉस थीटा बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो Vm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू 2d। बताया था मैंने कि P होता है डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहां पे P लाके लगा दो, और ये कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा, ठीक है। अब मान लो डाइपोल छोटा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, डाइपोल छोटा रहेगा तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी होगा, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी होगा, तो डी हट जाएगा, डी वाला टर्म हट जाएगा, तो Vm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये होगा P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये छोटा डाइपोल, स्मॉल डाइपोल के लिए ये फंक्शन दिखाना, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, जिसका लोकेशन क्या है, लोकेशन है, कोऑर्डिनेट है आर, एंगल है थीटा, सेंटर से डिस्टेंस आर लिया जा रहा है, और उसकी जो ज्वाइनिंग लाइन है वो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रखा। यही मैटर क्लियर कर। अब देखो आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट अब आता है केस फर्स्ट, जिसको बोलते हैं ऑन द एक्सिस, यानी एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ओके। तो एक्सिस पे हम लोग, एक होता है 1/1 मेथड से बना, और एक होता है कि एट एनी पोजीशन पे फाइंड जब है तो डायरेक्ट निकाल। तो दोनों मेथड से मैं बता देता। यहां पे देखिए फर्स्ट मेथड अप्लाई करता हूं, ठीक है। फर्स्ट मेथड में है, देखिए सपोज कर लीजिए ये डाइपोल है माइनस क्यू, और ये है प्लस क्यू, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये सेंटर हुआ इसका डी डी। डाइपोल मोमेंट जो होगी
वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ये रहा एक्सिस। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, कितना डिस्टेंस पर, तो r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो यहां पर थीटा की यदि मैं बात करूं तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा, यानी P cos 0 डिग्री हो गया, बाई r स्क्वायर माइनस d cos स्क्वायर 0 डिग्री हो गया ऐसा। अब देखिए cos 0 1 है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P है बाई r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो गया ऐसा, दे दिया गया। अब देखिए ये तो हो गया एक्सिस पर। अब यहां पर डिस्कस करूं थोड़ा सा ये कि इफ r वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो d, r जो है d से बहुत बड़ा है, तो d को कोई काम नहीं, बहुत छोटा पड़ जा रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r स्क्वायर। इसका मतलब है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वेरीज 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। कहां पर, ऑन द एक्सिस। ओके, ऑन द एक्सिस पे आ गए। इसी तरीके से सेकेंड मेथड अब हम यूज करेंगे। सेकेंड मेथड से फाइंड करना, देखो सेकेंड मेथड 1/1 मेथड। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए आप, एक डाइपोल लीजिए, ये -q वाला है, ये पॉइंट है, और ये B पॉइंट है जो +q वाला है। यहां पर ये सेंटर बना, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है। डाइपोल मोमेंट लीजिएगा तो डाइपोल मोमेंट P है, जो किधर है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव दे दिया। अब यहां पर एक पॉइंट लीजिए जो M पॉइंट है, दे दिया गया, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल लोगे तो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यदि आप इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते तो आपके पास कितना चार्ज है, एक बार ये पॉइंट चार्ज, एक बार ये पॉइंट चार्ज, यानी 2 पॉइंट चार्ज से निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस एट पॉइंट M, एक बार लगाएंगे ड्यू टू +q चार्ज, तो ये तो पॉजिटिव नेचर का देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस b से m होगा, तो इसको लिख देता हूं bm। तो ये bm होगा कितना, यानी यहां से यहां तक जाऊंगा तो ऐसा करता हूं कि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक r है, और ये वाला डिस्टेंस d है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो r माइनस d होगा। देख सकते हो टोटल r में ये d माइनस कर लो, r माइनस d आएगा। देखो तो ये हो जाएगा v पॉजिटिव, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस की जरूरत है तभी आप फाइंड कर पाएंगे, तो bm होगी जो r माइनस d होगा। ये सॉल्व हो गया। अब देखो
अबर लिखना होगा, क्योंकि दो लोग हैं, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। तो एक बार पोटेंशियल दिया प्लस वाला, तो फिर माइनस वाला तो भी दे रहा है और दोनों कंबाइंड हो जा रहा है। ये जो है से कंडीशन है। अब देखिए V नेगेटिव ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या लोगे माइनस क्यू लोगे, बाई डिस्टेंस लोगे, डिस्टेंस कितना होगा एम ले लिए। अब देखिए, तो V नेगेटिव इज इक्वल टू ए बी चाहिए, ए से बी चाहिए, तो O से M जानते हैं R है और ये D, तो ये हो जाएगा R प्लस D, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये माइनस क्यू तो है, माइनस क्यू बाई डिस्टेंस यानी R प्लस D दे दो, हो गया। अब यहां पर ऐड करके बताऊं M पॉइंट पे, तो ये होगा V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, वैल्यू रखिए लाकर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस D, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई R प्लस D। अब दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो Vm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन 1/R माइनस D माइनस 1/R प्लस D, ठीक है। तो यहां पे Vm आएगा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आएगा, एलसीएम ले लीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा, a माइनस बी कट जाएगा, देखो r माइनस डी कट गया, ई बचा, फिर माइनस है, तो अगर ई कटेगा ये जाएगा, तो माइनस r प्लस डी होगा, तो देखो आर आर कट जाएगा, 2d आएगा, तो Vm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू 2d बाई कितना आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्सिस पर Vm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा P बाई R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या यही लाए थे डाइपोल से? गुड। मान लो यहां पर इफ R वेरी वेरी ग्रेटर देन D, बहुत छोटा डाइपोल रहे, तो क्या होगा मैटर, R रहेगा D हटेगा, तो भी मानिए एक्सिस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर, यही तो प्रूफ हुआ था। देखो उस मेथड से इस मेथड से भी वही चीज आया है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, R वेरी वेरी ग्रेटर देन D होगा, तो यही आएगा, यानी इससे छोटा मेथड में आ जाएगा, और इसमें यदि आप सेकेंड मेथड से चलोगे तो बारी बारी से निकाल पड़ेगा, बड़ा सा मेथड। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। केस नंबर 2 है जिसको बोलते हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी अभी बात करने वाले हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। और एक चीज याद रखना, एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर सपोज कर लेंगे इसमें एक पॉइंट चार्ज है, माइनस क्यू है, ए है, और ये बी है, प्लस क्यू है, और यहां पर क्या है, सेंटर है, डी है,
और ये क्या है, D है, और यहां से डॉट 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 R डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इससे लेंगे और एक बार इससे लेंगे, तो एक बार ये निगेटिव से होगा, एक बार क्या होगा, पॉजिटिव से हो जाएगा। R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये वाला होगा, तो R है और D, तो ये हाइपोटेनस होगा, ये भी वैसा ही होगा, उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो एम पॉइंट जो है, इक्वेटोरियल जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो जो कि वोल्टेज हो जाए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एम, ठीक है, एट पॉइंट एम दे दिया गया। अब एट पॉइंट एम जब है तो देखिए यहां पर लिखेंगे ड्यू टू, एक बार प्लस क्यू चार्ज, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, 1/4πε, पॉजिटिव ले लेंगे, बाई डिस्टेंस होगा √/r² प्लस D स्क्वायर। देखिए अगर क्या होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लेंगे, फर्स्ट बार पॉजिटिव से, सेकेंड बार नेगेटिव से, तो V नेगेटिव 1/4πε माइनस क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस तो वही होगा, √/r² प्लस D स्क्वायर। तो टोटल वोल्टेज इक्वेटोरियल पोजीशन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो टोटल वोल्टेज V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव होगा, यही होगा। अब देखिए तो यहां से Vm ले लो, तो V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, यही ना, V प्लस V नेगेटिव, V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, तो V पॉजिटिव कितना आएगा, 1/4πε क्यू लोगे बाई √/r² प्लस D स्क्वायर। ये जैसे ही रखेंगे तो ये माइनस वाला आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/4πε क्यू बाई √/r² प्लस D स्क्वायर। तो एक बार नेगेटिव से लिए, एक बार पॉजिटिव से लिए, ऐसे पक्का पता है कि ये अमाउंट तो फिक्स है, इक्वल है, दोनों इक्वल है और दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो जितना ये नेगेटिव वोल्टेज दे रहा है उतना ही ये पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा है, देखो जितना पॉजिटिव वोल्टेज उतना नेगेटिव वोल्टेज, तो कैंसिल होकर के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इस जो है से डाइपोल के सेंटर से ऊपर जाओ एक लाइन पे, या तो नीचे आओ, मतलब ये जो एक प्लेन बना लेगा ऐसे परपेंडिकुलरली यहां से, तो इस पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर 0 आएगा। इसका मतलब है, ठीक है, पोटेंशियल 0 होगा तो बोलना है इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है ड्यू टू डाइपोल। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, ये डाइपोल ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर, यानी एक डाइपोल है, देखो यही है डाइपोल, कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज प्लस, यानी ये प्लस क्यू हुआ और ये माइनस क्यू हुआ, यही डाइपोल बन गया। इस डाइपोल की जो लेंथ होती है इसको 2D से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले 2D दिया हुआ है जो 1 मिलीमीटर है, मतलब 10⁻³ मीटर है,
किसी एक चार्ज की बात करो तो एक चार्ज का जो अमाउंट है देख रहे हैं हम लोग, वो कितना देख रहे हैं, 5 नैनो कूलम, 5 इंटू 10⁻⁻⁹ होगा ऐसा। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 2 मीटर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ डाइपोल एक्सिस। अब देखो डिस्टेंस कितना लेना है, तो 2 मीटर लेना है, थीटा कितनी लेनी है, तो 60 डिग्री है। तो जरा सोचिए कि इससे जब निकालनी है डाइपोल के हिसाब से पोटेंशियल, तो यहां पर सबसे पहले डाइपोल मोमेंट चाहिए जो Q इंटू 2D होगा। Q की वैल्यू 5 10⁻⁻⁹, 2D का वैल्यू 10⁻⁻³ कूलम मीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻12 कूलम मीटर हो, यही तो होगा। अब मुझे पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालनी है तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर लगा दूंगा। देखो क्यों लगा दूंगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो लेंथ से कहीं बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा रहेगा तो यही फार्मूला दिए, ठीक है। अब देखो ये 1/4πε0 तो 9 इंटू 10⁻⁹, P का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻12, कॉस थीटा 60 डिग्री 1/2 बाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का जब करोगे तो कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो V इज इक्वल 2 नीचे 8 आएगा, 9 × 5 = 45 होगा, तो 45/8 इंटू 10⁻⁹ और -12 10⁻⁻³ वोल्ट, यानी आ गया इतना। दैट मीन्स सॉल्व, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है देखिए, यहां पर है 2 डाइपोल्स ऑफ मोमेंट इतना, यानी दोनों डाइपोल जो है P1 इज इक्वल टू P2, जिसका डाइपोल मोमेंट 15 पिको कूलम मीटर, यानी 15 पिको मतलब 10⁻⁻12 और ये कूलम मीटर होगा, ठीक है। फॉर्म ये क्रॉस विथ दियर एक्सिस along द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक दूसरे के क्रॉस कर रहा है। मान लो सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के तरफ एक डाइपोल हो गया, और ये है वाई एक्सिस, और इस वाई एक्सिस के तरफ दूसरा डाइपोल मोमेंट हो गया ऐसा। यानी कहने का मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर, जिसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, फ्रॉम सेंटर इन ए डायरेक्शन मेकिंग 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। यानी बोला आप सेंटर से लीजिए, बट ये रहा पॉइंट, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल, तो फर्स्ट के साथ θ1, तो ये सेकेंड के साथ θ2 जो 53 डिग्री का होगा, है ना। और इसी को एम पॉइंट मान लीजिए, और यही पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल 2 देगा, एक देगा एक P1 डाइपोल, एक P2, दोनों के लिए एट एनी पोजीशन है, थीटा एंगल वाला कंसेप्ट लगेगा। तो पोटेंशियल जब लिखूंगा तो Vm इज इक्वल टू एक बार फर्स्ट वाला
एक बार सेकेंड वाले। फर्स्ट वाला लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P1 cos थीटा 1 बाई आर स्क्वायर, प्लस सेकेंड बार लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P2 cos थीटा 2 बाई आर स्क्वायर। बात यहां पे P1 और P2 का है जो दोनों आपस में बराबर है, तो Vm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये क्या होगा P1 बाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा cos थीटा 1 अब प्लस cos थीटा 2, दोनों ऐड होगा। तो इस केस में लिखूंगा Vm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹ P1 देखो इंटू 15 होगा 10⁻⁻12 हो गया बाई आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 10⁻⁻² आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, तो cos थीटा 1 37 डिग्री 37 होता है 4/5 और 53 है तो होता है 3/5। तो यहां से एलसीएम ले लोगे, देखिए 9 रहने दो 15 रहने दो बाई 4 रहने दो, ई जाएगा ऊपर तो 9 है और -2 तो +2 बना लेगा तो 10⁻11 और ये होगा 10⁻⁻12। यहां से एलसीएम ले लो 5 5 कैंसिल 4 + 3, ठीक है। तो यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए 5 से 5 या 15, देखिए तो यहां से आ जाएगा 4 3 7, ठीक है। तो 9 इंटू 7 इंटू 3 21/4 10⁻11 ये -1, इसको सॉल्व कीजिएगा इतना वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, जो आएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 0.2 मीटर ऑन द एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए डाइपोल ऑफ मोमेंट इतना। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर तो V इज इक्वल टू व्हाट, कितना डिस्टेंस पे, तो R इज इक्वल टू 0.2 मीटर यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर ऑन द एक्सिस डाइपोल के सेंटर से। तो डाइपोल की जो सेंटर है उससे डिस्टेंस है 400 नैनो कूलम मीटर यानी 4 इंटू 10⁻2 10⁻⁻9 कूलम मीटर 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। तो यहां पे V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई आर स्क्वायर हो गया ऐसा। और यहां से क्या आएगा 9 इंटू 10⁻9 P ले लीजिए तो P का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7 हो गया बाई आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। अच्छा 10⁻⁻2 हो गया। अब देखो इसको 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा अब तो ये आएगा 9 आएगा
10 टू दी पावर, ये देखो -2 है, ऊपर जाएगा +2 तो 11 बना लेगा, 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा, तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 और ये वोल्ट आ गया। दैट मीन्स सॉल्व हो जाएगी यहां। ठीक है, तो यहां पे बारी बारी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं। तो यहीं तक आज की क्लास थी। आज का क्लास यहां पे समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं